तो वहां कितने दिन रहे? 3 साल 7 दिन रहने के बाद अब बाबा मेहताब सिंह का आखिरी वक्त था। और जब आखिरी वक्त हुआ तो कहने भाई और किसी क्या चाहिए, किसी को गाय, किसी को भैंस, किसी को कोई जगह, किसी को कुछ चाहिए था। जब मनी सिंह जी से पूछा आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा मुझे चाहिए सेवा। तो कहा सेवा चाहिए तो अभी तू अपने घर जा। 20 साल बाद एक पावर जिसकी दुनिया इंतजार कर रही है वो आएगी, वो तुझे उठाएगा, उसका काम करना। तो 20 साल बाद मेहताब सिंह जी शब्द रूप में आके आवाज दे। तो मनी सिंह जी कह रहे 20 साल बाद तुमने निर्माण से काम कर रहे, 20 साल में तो अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। लेकिन तब उन्हें एक आवाज आई कि पता नहीं क्लियर नहीं हो रही, मुझे कुछ क्लियर होकर जैसे बात किया। तो तब उन्होंने ये आवाज फिर भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में एक आई थी, जो अहमदिया गुरु में मिर्जा गुलाम अहमद को भी ये मामला है। देखिए कितनी सिमिलरिटी। मैंने पढ़ा कि वहां पे भी जो दर्शन है वो भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में, यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में। और कहा कि देख मनी सिंह, आज एक एग्रीमेंट कर, अगर मेरी सेवा करनी है, बड़ी तमन्ना थी तुम्हारी, मेरा एक काम है, मुझे लुका छुपी का खेल खेलना है। तुम्हें मैं तो अपने को छुपा के रखूंगा, लेकिन दुनिया को तुम बताओगे। दुनिया को तुम्हें बताना है कि ये नेकलंक इमाम मेहदी कल की अवतार है, और मैं तुम्हें जो स्वरूप इंस्ट्रक्शन करता रहूंगा, मैं चाहे कहीं पे भी हूं, जो मैं तुम्हें बोलता जाऊं वो तुम करते जाओ, लेकिन मैं छुपा के रखूंगा अपने आप को। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि मैं कल की अवतार। बोल एग्री? क्या लगा? ठीक। तो 6 महीने पहले मैं पहचानूंगा कैसे कौन हो तुम? कहने लगे मैंने एक बढ़ाई के घर में एक शरीर पैदा किया, उस शरीर से काम लूंगा जो चूंकि बिना शरीर के दुनिया में आज तक कभी किसी को नाम या प्रसिद्धि मिली नहीं। एक शरीर की जरूरत थी। तो पहचान के लिए, क्योंकि जब मैं द्वापर में था तो जो भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में मेरा आखिरी वक्त आया था, तो मेरे कट्टे पैर पे एक तीर का निशान लगा। तो आज भी वो तीर का निशान मेरे पैर पे मिलेगा, तो तुम वहां जाना तो पहचानो। माँ का नाम मेरे ताबो होगा, बाप का नाम जवन सिंह होगा, और तरखावन यानी कि बढ़ाई का घर होगा, वहां पे आप जाना भवीण। तो कहा ठीक। तो अब बरखी और भवीण पाकिस्तान के इस साइड में है, ज्यादा फासला नहीं है, मेरे ख्याल से 5-10 किलोमीटर का होगा। तो वहां अपने साथियों से डेरे पे मिले, कहने लगे भाई एक ऐसी पावर आई है और मुझे वहां मिलना है। तो आप सब लोगों को पता है कि उनसे जाके मिले, वो शरीर देखा और उनके साथ में जो स्वरूप बात होके जब 5 साल के लिए, तो कहा ले गए जानते हैं सर, कंधे में बिठा के मनी सिंह बुड्ढा आदमी 5 साल के बच्चे को कहा ले गया है स्वर्ण मंदिर के अंदर, हरमंदर साहब में, और मंदिर साहब पे ले जाकर बिठा दिया। कहा ये नहीं कलंक है। कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, एक बच्चे को लाकर तुम्हें यहाँ बिठा दिया और कह रहा है कि ये नहीं कलंक है, निकल यहाँ से, बाहर कर दिया। चूंकि गुरु ग्रंथ में लिखवाया था वो हरजू और मंदिर आएंगे, तो अपनी बात पूरी कर ली, तो आगे बात कोई नहीं। मनी सिंह इनके बारे में लिख दो क्या कि ये प्रेत रूप हो जाए, और इसे थोड़ा थोड़ा ढाना स्वर्ण मंदिर 84 में ढाया भी गया, थोड़ा थोड़ा लिख दो। ये लिखत में लिख दिया गया। उसके बाद क्या किया, आए कहा जरा लोग जो इकट्ठे इधर उधर जा रहे हैं, इनसे जरा बोलो इमाम मेहदी या कल की अवतार है, किसी को कुछ सवाल हो तो जरा पूछे। तो आया तो क्या हुआ, तो वो तो ला रहे बुला के जरा किसे मिलिए, ये तो वैसे और बच्चा वैसे इसका बुढ़े का दिमाग खराब हो गया। कुछ नहीं, अब काम मनी सिंह तुझे बड़े तेरी तू लिख। अब मनी सिंह तो अनपढ़ था, वो लिख नहीं सकता था, तो उसने किसी लिखने वाले बुलाया और बुला के कहा तू जो जोक स्वरूप बात आती थी वो इतनी तेज होती थी कि वो लिख नहीं पा रहे। तो कहा तुम क्यों लिखते? मैं कैसे लिखूंगा कि नाम हो और एक और का पंख लो और लिखना शुरू करो।
तो संत मणि सिंह ने कितना लिखवाया था आप लोगों को, कितनी क्वांटिटी लिखी? 8 नंबर 7 में 8.5 छटांक 7.5 छटांक 7.5 इतना लिखा। और लिख के इसमें ग्रंथ में क्या आया? राजा राणे सारे खाने। अब कोई राजा राणा नहीं रहेगा। अब पता चल गया राजा संगरूर को, कहने लगा अच्छा मेरे खिलाफ लिखते हैं। इसी ने शिकायत कर दी, पकड़ ली मणि सिंह जी। हाँ ये क्या लिखा तुमने? कहने मैं थोड़ा ना लिख रहा हूँ, वो लिखवा रहा वाराणसी से। कहने वो कौन है? तो कहाँ रहता है? कि वहाँ। उन्होंने भी हवलदार भेज दिए, लाओ लाके आगे हाजिर हो गए, सामने बैठ रहे। कहने लगे तुमने लिखवाया? कहने लगे कहाँ तो तुम, कहाँ घृण, कितना फासला, मैं कहां से लिखवाऊंगा? मैंने नहीं लिखवाया। तो कह रहे हैं अरे नहीं इसने लिखवाया। ये तो मैंने करना है, हम बंदे। कह रहे क्यों ना लूं? कहने लगे अपने घर चला जाएगा। कहने लगे घर भर गया भाड़ में। अरे अगर तू है तो आज जितने का मसला है बात ये जब मैं जानता हूँ तो क्यों ना कहूँगा, डगे के छोड़ कर कहूँगा ये 24 अवतार है और ये नेक रंग है, ये वो पावर है जिसने सारे लिखवाई है। ये दोरंगी खेल खेल रहा है क्योंकि जो श्लोक लिखवाता है आपको देखो कितना भोला वाला बन के बैठा हुआ है। उसने कहा अच्छा तो आप सब जानते हैं मणि सिंह जी को जेल हुई है जी, जानते हैं? अब सारी खत्म आ गई, राजा संगरूर ने जब्त कर ली, एग्रीमेंट हो गया। अच्छा तो महाराज शेर सिंह ने क्या किया? जो स्वरूप थे शरीर की जरूरत थी, कहने लगे अब ये फिर लिखत कैसे है? क्योंकि राजा संगरूर से उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था। अब बात से जिन्हें भाई माना सिंह ने जो है जनाई कराई थी महाराज शेर सिंह जी के बारे में, और पाल सिंह जी ने बड़ी तमन्ना की थी और बड़ी सेवा की, तो उनकी एक तमन्ना थी कि मैं भी आपकी सेवा करूं, मेरे घर पे भी कोई चांद हो आप जैसे। तो तब एक बच्चा पैदा हुआ पूरण सिंह जी महाराज, और जब ये 23 साल तक तो 23 अवतारों का काम पूरा किया। आज जब 23 साल के हुए तो एक दूसरे शरीर की जरूरत नहीं, दूसरे संबल की जरूरत पड़ी। कहने लगा इस संबल को छोड़ के अभी संबल में आऊंगा, और वो संबल तैयार किया और कहा 29 साल तक शांत रहना। और चूंकि 52 भगवान साल का एक लेना देना था, इसलिए 52 साल की बात करके, और अगर आप जानते हो वो हिलते रहते थे, एक पैर इधर तो एक इधर, तो पूरी दुनिया को हिलाया हुआ था उसने। और इतना हिलौना दिया कि पूरी दुनिया को 1939 से 1945 तक जो सेकंड वर्ल्ड वॉर दिया वो इसने ही करा, सबको मिला दिया। क्यों? राजा राणे खत्म कराने थे, सारे देशों की लड़ाई करा के सेकंड वर्ल्ड वॉर कराने वाला कौन निकला? ये। और फिर 1943 को इसने अपने सुबह 10:30 बजे जोत निकाली, शरीर छोड़ा, और जाके जो पूरण सिंह जी हवलदार थे दर्जे 3 पास, कहाँ? ब्रिटिश शहर में, इंग्लैंड में के इटली में 10:30 बजे शाम को उनके अंदर जोत प्रवेश करा दिया। जो सिस्टम यहाँ का था अब शिफ्ट कर दिया वहां पे। और जब वो आए 1943 में, तो यहाँ पे कुछ लोगों को आपको बुरा लगे क्या हो, वो आए तो जब देखे ना पहला दिन मंगलवारी, पहली जेठ दिन मंगलवारी, आकाश में जोत उतारी। उस दिन वो जोत आई और इनकी जो नाड़ी थी वो बंद हो गई थी, घर में हाहाकार मचा हुआ था। तो प्रीतम सिंह ने वो आवाज लगाई। एक प्रीतम सिंह थे, जानते हो शायद, चचेरे भाई को जानते नहीं है जी, जानते हो क्या क्या गलत? पंजाब पे आ रहे हैं वो पहला सिख है आप लोगों का, अगर आपने बताओ, अगर आपको आपकी जमात का कोई पहला आदमी है वो है। और उसने जो पहचान कराई, आवाज लगाई और कहा मुझे घर में जाना है। उसने आवाज पहली, आवाज किसकी है? महाराज शेर सिंह जी। और घबंड गए, उन्होंने कहा ये जोत आई है, ऐसे हुआ, और अगले साल में उनका जन्मदिन मनाना। तो जब अगले साल वहां गए तो उनसे पूछा
कि भाई हमने जो है ना ये कमरा जो था ये दे। अब आदमी सोचता है ना वही हम जैसे की मेंटेलिटी कह लगे मकान कहीं कब्जाने के लिए तो नहीं आया, ये जो यहाँ आ गए ये कहीं कब्जा तो नहीं करना जमीन पे, कहे यहाँ से जाओ। तो वो कहाँ है आपकी कलसिया के अंदर। और फिर जो है आवाज लगे कहने लगे एक चूने की बाल्टी लेके आओ और तब ये एक हद कीजिए 44 में कह लगे लो तुम हमें क्या कर रहे हो, हम ही तुम्हें एक्साइज कर रहे हो। ये आज ही इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर यही है। ये वो जगह जहाँ बैठ के नहाया करते थे अभी पास में अगर आते हैं, ये खेत थे उनके, वो गांव था, लेकिन यहाँ पे एक हद लगाई। कैसे किया, कितना प्यारा खेल, आज एक भगत द्वार यहाँ बनाया। तो ये चीज चली। अब महाराज पूरन सिंह के अंदर वो जोत जब आई 1943 में, तो 6 साल तक शांत रही, अपना डेरा जमाया को। और 1949 से जो कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह गए थे मेरे 250 साल बाद, यानी कि 1699 में पहली बैसाखी थी, तो 250 जोड़ेंगे तो कितने बैठेंगे, 1949 बैठेंगे। 1949 से 5 लिखारी बना के ये लिखना शुरू कर दिए। कैमरा सिस्टम नहीं लिखूंगा पूरी दुनिया का, और पूरी दुनिया में जाके आज तक दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं बनी कि जो पूरी दुनिया में जाके लिखाई गई। सिर्फ ये एक ऐसी किताब मैंने देखी जो डेट के साथ, जगह के लोकेशन के साथ, किसके घर पे लिखी गई, और राष्ट्रपति से मिलना, पूरा धर्म सम्मेलन करना, पूरी दरवाजा किसी का जाके खटखटाना। अगर किसी ने अपना घर का दरवाजा भी नहीं खोला तो उसके दरवाजे पे बैठ के लिखवा दिया और कहा पिछला लेना देना जिसका था वो मैं पूरा करने के लिए आया। और इसके अंदर जो आज दुनिया में चल रहा है, हम सारे परेशान थे, मुसलमानों की पिटाई हो रही चारों तरफ, अब ईसाइयों की पिटाई होगी। क्यों होनी है? क्योंकि हजरत ईसा के लिए कोई एक है, उन्हें बहुत बदनाम किया। ये सिर्फ लिख दिया। अब कहा अमेरिका का, ये जो मैंने एक किताब अभी आज दिखाई थी, इसमें हमने हिस्ट्री में लिखा था, मुझे सबसे पहले अमेरिका से मिला। पहले मुसलमानों की पिटाई, फिर ईसाइयों की पिटाई, फिर यहूदियों की पिटाई। इन तीनों की पिटाई करने के बाद इस दुनिया में शांति आएगी, अमन आएगा, चैन आएगा। या तो सारे के सारे एक हो जाओ, और एक होने का बिल्कुल भी मैं कायरा से भेजाऊंगा, मिस्र की राजधानी कायरा। अगर आज काम स्टार्ट हुआ है तो कायरा से हुआ, क्योंकि ये मोहम्मद और अली के बीच की बात थी। कहना कैसा नहीं उसका जात पात खत्म, क्योंकि ये मुसलमान के पास अगर इसकी किताब बदलने वाली नहीं है। इसे कहा था तेरा एक खुदा एक किताब भी बदलने वाली नहीं, तो तू कहाँ है? तो फिर शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, इतने 72 फिरके हो गए। तो इन फिरकों से बाहर आना तो ये बहुत जरूरी चीज थी। तो इस दूसरे किताब का जो पर्पस था वो था लिखवाना। जैसे एक फिल्म होती है, पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर उसके बाद इस पर वर्किंग चलती है। तो महाराज पूरन सिंह जी से जो काम लिया गया इस जोत ने, इस 24वें अवतार ने, वो काम लिया लिखवाने का। यही सारी बात आप ब्रह्म कुमारी में लिखी मिलेगी, सेम जो आपके ग्रंथ में बात लिखी हुई है। यही सारी बातें शांति कुंज में पंडित श्री रामाचार्य जी है, सारी की सारी बातें वहां लिखी मिलेंगी। आप ताजुब मान लेंगे था तो हमारा काम कैसे हो रहा है। और इस पावर ने पूरा लेख लिखा के, मोहम्मद का बात लिखा के, और 1965 को 5 चेत, एक चेत से सतयुग स्टार्ट कर दिया, जो कि 18 नंबर ग्रंथ है। 18 का स्टार्टिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन 18 ग्रंथ के बीच में से सतयुग स्टार्ट। अगर आप कभी देखा हो, 18 नंबर पढ़ा आप लोगों ने, शहनशाही संवत एक कहां से स्टार्ट है? 18 नंबर से, 18 नंबर के शुरुआत से या बीच से? बीच में से, स्टार्टिंग में से तो नहीं है ना। तो आज पूरी दुनिया में शहनशाही संवत चलाने वाला कौन हो सकता है? परमेश्वर, परमेश्वर, खुदा का काम।
तो खुदा ने ये काम किया और ये लिखवा दिया आज 45 ईयर के सतयुग के अंदर। तो अब आप बताइए सच्चाई जाहिर होगी नहीं होगी? आज जो बुराई छिपी पड़ी थी आज वो जाहिर है। उलाए का हिजबुल्लाह उलाए का हिजबुल शैतान है। एक गिरोह शैतान का है, एक गिरोह खुदा का है। दोनों की हमेशा से लड़ाई होती आई है। आप तो जब एक खुदा की बात आ रही है, ओनली एक खुदा, तो उस खुदा की तरफ पूरी दुनिया को आना ही पड़ेगा। हंस के आए, रो के आए। तो ए लोगों, अगर आप लोग हंसी हंसी आते हो, इस किताब को जरा अपनी किताब से वेरीफाई तो करके देखो। आपको अगर आप इतनी जात है, इनसे पूछो, लास्ट में भी कह रहा बोलो तुम्हारी जात क्या है, कौन सा धर्म है तुम्हारा, सिख तो हो नहीं। तो किसी ने कुछ बताया क्या? पता ही नहीं है। हम तो अकाल पुरुष के मानने वाले हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो वाकई हमारे कोई पहचान नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। एक तू मेरा मैं तेरा, यही रिश्ता खुदा के बीच में है। और इसीलिए इन ग्रंथों को शॉर्टकट में करने के लिए 3 रूल। अगर दुनिया की कोई पावर हो तो काटे उन 3 रूल को। आप में से कोई बता सकता है वो 3 रूल मेरे क्या है? एक अकाल पुरुष माथा टेकना, एक अकाल पुरुष, पहला दिन। इसके अलावा किसी दूसरे को नहीं, नहीं नहीं नहीं। दूसरा रूल, जो शब्द है, जो ये किताब है, ये मेरा रहबर है, ये मेरा सतगुरु है। चूंकि शब्द का खेल आया हमेशा से, आपने भी बताया शब्द का खेल पहले से शब्द था, आज भी शब्द है। शब्द नहीं बदला, वही सबके अंदर आता गया। तो शब्द दूसरा जो है वो आपका सतगुरु है। और जिस सतगुरु जिसके बीच में से आया, 1,24,000 पैगंबर में से आया, 23 अवतारों में से आया, 10 गुरुओं में से आया, और आज आपके मुंह से निकला, आपके मुंह से आया, आपके मुंह से आया, आपके मुंह से निकला ये शब्द, ये कलमात इस परमात्मा के नाम से, उन सबकी रेस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है। किसी को बुरा नहीं कहना, किसी को गलत नहीं कहना, किसी को छोटा बड़ा नहीं करना। जो ये 3 कंडीशन फॉलो करेगा वो मेरे मुंह लगे, वो मेरे सिस्टम में है। और जो ये नहीं करेगा उसका बस खुदा ही भला करेगा। अगर आज अमल में रहना, शांति करनी, आत्मा परमात्मा का लिंक करना, सुकून से रहना, बेफिक्र रहना, दुनिया में जो ये तबाही होने जा रही है, अभी अकाल भी पड़ेगा, बहुत बुरे वाकयात होने जा रहे हैं, अगर उसमें बेफिक्र रहना, मस्त मस्ताना बन के रहना, तो इन 3 नियमों को मानना है। और ये 3 कैसे कैसे आए, इस 24 नंबर जो 24 ग्रंथ है, कभी किसी का मन कोई भी सवाल करने को क्यों ना करे, सबका जवाब बोल के दे रहा है। अपनी हिस्ट्री बता रहा है, सारे नबियों की हिस्ट्री बता रहा है, 23 अवतारों की हिस्ट्री बता रहा है, 10 गुरुओं की हिस्ट्री बता रहा है, ईसा का बता रहा है, सबकी क्लास ले रहा है, सबके पावर में ड्रा कर रहा है। क्यों तुम्हारे पावर में खींच रहा हो, क्यों तुमसे वापस ले रहा हूं, सारी बातें खोल के कर दी। 20वें ग्रंथ के आधे से चलिए आप और 5 चेत तक सारों की बता के पावर बता के क्यों दी गई, तेरे से क्या बात हुई थी, तुझे क्या जोक दिया था, वो जोक कितना हुआ, नहीं हुआ तो बोल, क्या लगे तू जाने कि मैं जानू, फिर तेरी पावर बिगड़ रहा। 20 नंबर 3 असू की जो लिखत है उसके अंदर कुरान और इंजील को का सब झुका के वापस ले दो, वापस ले ली। और जब वापस ले ली, कहना मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो, मैं क्या करता हूं। तो इसीलिए मुसलमान कुरान भी पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह खूब कर रहा है और पिट भी रहा है। पिट क्यों रहा है? क्योंकि उसने गौर नहीं किया। आज तहकीकात नहीं की, मेरे खुदा का एहकाम क्या है। क्योंकि आज का जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसकी बात तो माननी पड़ेगी। अगर उसकी भी मानोगे, पूरी दुनिया की मान लोगे, एक की ना मान के, तो आपका भला होने वाला नहीं। आपका भला तभी होगा जो आज की लेटेस्ट पावर से जुड़ो। उनकी लेटेस्ट पावर का क्या फार्मूला? सीधा समझा, तू मेरा मैं तेरा। नाम क्या करना, मुसलमान को कुछ नहीं करना, अल्लाहू
अल्लाह को। हिंदू को क्या करना, ओम सोहम। आप सिखों को क्या करना है, ओम सोहम। एक नाम है, एक धार है। नाम तो पुकारा, जुड़ो भी, मैं तेरा हूं तू मेरा है, अपने साथ मिला ले। मेरे को तेरे साथ ही रहना है, तेरे पास ही आया था, तेरे पास ही जाना है। इतनी सी बात है। इस बात को जो मन करे बड़ा। मेरा निजी, जब मैं पिछले साल आया था तो यहाँ आया था इस खबर, मेरे मन में बात आई थी, वो आपने जड़ियाला गुरु में कराया, यहाँ करा लेता तो क्या था। मुझे नहीं पता था कि आज यहाँ हो गए। मैं शुक्रगुजार हूं उस पावर का जिसने ये जगह दिखाई। चूंकि आप देखिए ना, कम से कम कितना 3 किलोमीटर दूर, अरे जंगल में पूरा एक ही घर। अब तो ये थोड़ा सा बना लिया आप लोगों ने यहाँ, 1 साल पहले तो सिर्फ यही था क्या यहाँ। तो कोई तो बात होगी जंगल में कहीं कोई घर बनाने की, किसी ने तो बनवाया होगा, दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया किसी का। और ऐसे कितने भगत द्वार बनने पूरी दुनिया में, दिखाते सारी 21। झंडा तैयार है आपका, ये पूरी दुनिया के लिए झंडा बना दे जो फॉलो होगा। फ्लैग दे दिया, सारी बात दे दी, ये होना ही होना है। हंस के कर लो, रो के कर लो। तो हमने तो देखे साहब इकरार कर लिया, हमने बहुत तहकीकात की, आज भी कर रहे हैं, आगे तक भी करते रहेंगे। इसने हमें मुसलमान बनाया, आज के लेटेस्ट दीन इस्लाम के अंदर लाया और मोहम्मद के साथ बड़ा कनेक्शन दिया। तो जो मुझे मेरे खुदा से और सारे नबियों से जोड़े, सारी उम्मत से जोड़े, आप लोगों से जोड़ा, तो उस खुदा को मैं क्यों करना मानो। तो मैं तो उसी गुजारिश, इसी बात की कह अपनी बात खत्म करता हूँ। ज़्यादा टाइम लिया, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये जरूरी है। बहुत सुंदर विचार रखे, बड़े उमदा ख्याल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। शांति 2 मिनट शांति का दान बख्शो, क्योंकि अपना जो सम्मेलन है इस वे सर्व धर्म का ये लास्ट पड़ाव से पहुँच रहा है। एक बुलारा अपने पास है, बाकी सारे भुग चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं कि वीर सुरजीत सिंह जी लिखारी साहब के नाल कंटैक्ट हो जाए फोन पर, जो भी चाहो तो 5-7 मिनट आप 10 मिनट उन्होंने दिते जाए।